हेलो एंड वेलकम टू द क्लास। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 के सेक्शन 3, सेक्शन 4 और सेक्शन 5 को हम आज इस क्लास में स्टडी करेंगे। देखिए, बिफोर आई स्टार्ट आई वांट टू मेक इट क्लियर कि तीनों सेक्शन ना तो हमारे एकेडमिक एग्जाम्स के पर्पसेस के लिए इतने इम्पोर्टेंट हैं और ना ही ये जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। बट ये सेक्शन आप जब पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि इतने इम्पोर्टेंट हैं कि हमारे बहुत सारे डाउट्स, जिन डाउट्स के आंसर हम बहुत सारी वेबसाइट्स में, बुक्स पर या यूट्यूब पर रिसर्च करते हैं और हमें शायद प्रॉपरली मिल भी नहीं पाते, और हम उन डाउट्स को आसानी से इन सेक्शंस के थ्रू क्लियर कर सकते हैं। वो डाउट्स क्या हैं? देखिए, सबसे पहले सेक्शन 3 कहता है कंस्ट्रक्शन ऑफ रेफरेंसेस, कि रेफरेंसेस को अगर आपने कंस्ट्रक्ट करना है तो कैसे करेंगे, या रेफरेंसेस को कंस्ट्रक्ट कैसे किया जाएगा। क्या रेफरेंसेस कह रहे हैं मजिस्ट्रेट के बारे में। अब यहाँ से पहली बात हमें क्लियर करके चलनी है कि जब भी एक क्रिमिनल ट्रायल होता है उस वक्त जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं वो मजिस्ट्रेट होते हैं, और जब सिविल प्रोसीडिंग होता है उस वक्त जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं वो जज होते हैं। यानी कि जो जज होते हैं वो न्यायाधीश होते हैं हिंदी में, और जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं वो न्यायिक दंडाधिकारी होते हैं। तो अब क्योंकि दंडाधिकारी है तो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, और हमने अभी बात की जज न्यायाधिकारी है तो वो सिविल प्रोसीडिंग्स में है। तो यानी हमारा एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन जो हमें कंफ्यूजन करता है कई बार क्रिएट माइंड में, वो सोल्व हो गया कि मजिस्ट्रेट कौन होते हैं और जज कौन होते हैं। अब आगे देखेंगे तो और बहुत सारे डाउट क्लियर होते हैं। सबसे पहला जो बात हमें देखनी है कि वो ये कि सेक्शन 3 में 4 सबसेक्शन है। पहला सबसेक्शन कहता है कि इस कोड में जब एक मजिस्ट्रेट का रेफरेंस आएगा तो वो कैसे आएगा। अगर उन्होंने एरिया के तौर पे बताया कि अगर मेट्रोपॉलिटन एरिया है तो उस केस में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होंगे जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होंगे, जो मजिस्ट्रेट को हम रेफर करेंगे, और जो मेट्रोपॉलिटन से एरिया से अलग जो एरियाज होंगे उनमें जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो मजिस्ट्रेट होंगे उन्हें जुडिशियल मजिस्ट्रेट बोलेंगे। तो दूसरी बात क्लियर हो गई। पहली बात क्लियर हुई कि मजिस्ट्रेट और जज में क्या डिफरेंस होता है। दूसरी बात क्लियर हुई कि जो मेट्रोपॉलिटन एरिया होते हैं, मेट्रो सिटी जिन्हें हम बोलते हैं, वहां मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होते हैं जो मजिस्ट्रेट होते हैं, और जो इन एरियाज के अलावा जो दूसरी सिटीज होती हैं, जो हमारे यहाँ थोड़े छोटे छोटे हमें डिस्ट्रिक्ट आसपास के भी दिखते होंगे, अगर हम किसी विलेज में रहते हैं, हम किसी प्रॉपर डिस्ट्रिक्ट में भी रहते हैं, तो वहां पर जो होते हैं वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं। तो सबसेक्शन 1 के सब क्लोज 1 और सब क्लोज 2 में ये बात कही गई। फिर सबसेक्शन 1 का क्लोज बी क्या कहता है? ये कहता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास। अगर जब हमने बात की कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट, तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट क्यों उन्होंने सबसे नीचे से स्टार्ट किया। सबसे नीचे से स्टार्ट किया का मतलब सबसे नीचे जो ऑफिसर होगा रैंक वाइज हायरार्की में वो होंगे जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास। लेकिन मेट्रोपॉलिटन एरिया में जो मजिस्ट्रेट होंगे वहां सेकंड क्लास ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ही बोला जाएगा। ये भी क्लियर हो गया। फिर उसके बाद क्लॉज सी कहता है हायरार्की में ऊपर चलेंगे और जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास के से ऊपर कौन होंगे? जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। तो यहाँ पर उन्हें बोलेंगे जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास अगर वो मेट्रोपॉलिटन एरिया से अलग हैं। लेकिन अगर मेट्रोपॉलिटन एरिया के हैं तो वो भी बोले जाएंगे मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास, ऐसा कुछ नहीं, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। फिर जो सबसे चीफ होंगे, यानी कि जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स तो ये हो गए जो सीट पे, और इनके ऊपर जो होंगे हायरार्की में सबसे ऊपर होंगे वो चीफ होंगे। तो जो चीफ होंगे जो मेट्रोपॉलिटन एरिया के होंगे उन्हें तो बोलेंगे चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, और जो दूसरे एरियाज में होंगे उन्हें बोलेंगे चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। अब हमें ये भी क्लियर हो गया कि सीजीएम कौन होते हैं और सीएमएम कौन होते हैं। चीफ जो होते हैं वो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कहलाए जाते हैं अगर जुडिशियल मजिस्ट्रेट मेट्रोपॉलिटन एरिया से अलग है, और अगर मेट्रोपॉलिटन एरिया में है तो वो चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कहलाए जाएंगे। फिर सबसेक्शन 2 कहता है कि जो कोर्ट होती हैं, जिन कोर्ट पे काम करते हैं सीजीएम, उन्हें बोलते हैं कोर्ट ऑफ सीजीएम अगर सीजीएम की कोर्ट है, और उन्हें बोलते हैं कोर्ट ऑफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अगर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की कोर्ट है। फिर सबसेक्शन 3 पे आ जाइए, कहता है बिफोर कमेंसमेंट ऑफ दिस कोड, 1973 के कोड के आने से पहले क्या बात थी उसके बारे में बताया गया कि 3 क्लासेस हुआ करती थी जुडिशियल मजिस्ट्रेट की, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड क्लास। लेकिन अभी हमें पता है सिर्फ फर्स्ट और सेकंड है, थर्ड जैसा कोई कंसेप्ट नहीं है। फिर इसके अलावा
ये भी बताया गया क्योंकि मेट्रोपॉलिटन एरिया 1973 में डिफाइन हुआ, उससे पहले होते थे प्रेसिडेंशियल एरिया। तो जो प्रेसिडेंसी एरिया होती थी, प्रेसिडेंसी जो होती थी, वहां पर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट तो अब आए ना, उससे पहले क्या होते थे, प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट होते थे, और उनकी जगह पर क्या गए हैं, उनकी जगह पर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। तो सब सेक्शन 3 हमें ये बताता है। और अब इस सेक्शन की रेलिवेंस हमारे लिए नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने रखा कि उससे पहले, क्योंकि 1973 में जब एक्ट बना था तो उससे पहले प्रिसाइडिंग ऑफिसर थी ना, प्रेसिडेंसी थी, तो प्रेसिडेंसी की कंटेक्स्ट में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट वो बन जाएंगे, जो प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट थे उनको मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट बना दिया गया। और जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट थर्ड था, वो थर्ड क्लास कुछ नहीं था, वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास हो गया, और इसके अलावा जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। अभी देखो फंक्शन देख लेते हैं। तो फंक्शन में कहा है जुडिशियल मजिस्ट्रेट के फंक्शन और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के फंक्शन। अब आप देखो ये भी कितनी अच्छी बात की गई, जिनको हम बार बार नेट पे सर्च करते हैं कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट कौन होते हैं, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कौन होते हैं, इनमें क्या डिफरेंस है, और हम अपना एक्ट खोल के देखते ही नहीं है कि इसके अंदर ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ है कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट के क्या फंक्शन होते हैं और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के क्या फंक्शन होते हैं। तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट के क्या फंक्शन होते हैं उनमें बताया गया है इसमें सब सेक्शन 4 में कि ट्रायल से रिलेटेड जितना भी काम होगा, क्या सबसे पहले एविडेंस लेना, इंक्वायरी के लिए लेना, इन्वेस्टिगेशन नहीं पूरी हुई है तो जुडिशियल कस्टडी में भेजना, सारी कम चीजें जो होंगी ट्रायल से रिलेटेड, पनिशमेंट डिसाइड करना, एविडेंस, विटनेसेस, सब चीजें जो होती हैं, जो काम करता है वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट करते हैं। ठीक है, ट्रायल से रिलेटेड जितना भी काम होता है वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट करते हैं। लेकिन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होते हैं जो एडमिनिस्ट्रेटिव और एग्जीक्यूटिव काम करते हैं, जैसे लाइसेंस इशू कराना, लाइसेंस को सस्पेंड करना, विड्रॉल कराना, या फिर प्रोसिक्यूशन के लिए अलाउ करना, प्रोसिक्यूशन को अलाउ नहीं करना, ये सारे काम एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट करते हैं। जैसे सब डिवीजन मजिस्ट्रेट हमें पता है वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की कैटेगरी में आता है, वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट नहीं होते हैं। अभी हमें ये भी क्लियर हो गया कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट क्या होते हैं। मैंने इसीलिए कहा कि ये सेक्शन बहुत ही अच्छा है, पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगा ये, क्योंकि इससे हमारे बहुत सारे डाउट क्लियर हो जा रहे हैं जो शायद हम जान भी नहीं पाते और उसको फिर सर्च करते, जैसे मैंने बताया। अब सेक्शन 4 की तरफ चलते हैं। तो वो ये कहता है कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड क्या प्रोसीडिंग करेगा, वो प्रोसीडिंग करेगा उन अपराधों के बारे में जो कि आईपीसी में मेंशन है, क्योंकि हमको अच्छे से पता है आईपीसी सब्सटेंटिव लॉ है, और आईपीसी में जो अपराध मेंशन किए गए हैं उनको पनिशमेंट कैसे डिसाइड होगा वो हमें क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के थ्रू ही डिसाइड करना है। तो जो आईपीसी में अपराध किए गए हैं उन अपराधों को यहाँ पर प्रोसीडिंग के बाद उनका डिसाइड होगा, उनको क्या होगा, उनको डिसीजन दिया जाएगा। इसके अलावा जो हमारा जो सेक्शन 4 है उसका सब सेक्शन 2 कहता है कि अगर कोई और कानून है आईपीसी के अलावा जहां कोई अपराध बताए गए हैं और वहां पर ये भी बताया गया कि कैसे प्रोसीडिंग्स होगी, तो वो सब चलेगा, वो एप्लीकेबल होगा। फिर आता है सेक्शन हमारा 5 जहां पर सेविंग्स की बात है। सेविंग में कहते हैं कि हमने कह दिया कि आईपीसी के और दूसरे किसी कानून को कोई लॉ बना है तो उसकी प्रोसीडिंग्स इसी आईपीसी के अकॉर्डिंग होंगे, इस कोड के अकॉर्डिंग होंगे। लेकिन सेविंग ये कहता है कि अगर कोई लोकल लॉ है या फिर कोई और स्पेशल एक्ट बना है जो किसी पर्टिकुलर किसी पर्टिकुलर चीज को लेके बना है स्पेशली, तो जो उस एक्ट की प्रोविजन होगी अगर वहां पे डिफाइन कर दिया गया है कि प्रोसीडिंग इस तरह से होगी तो वो एप्लीकेबल होगी, ये एप्लीकेबल नहीं होगी। लेकिन उसमें ये बात देखनी है कि अगर स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है तो कि हाँ ये एप्लीकेबल होगी, या उस पर इसी तरह की रोक नहीं लगाई कि सीआरपीसी में कोई रोक लगा दी कि इसी के थ्रू होगा, या उस एक्ट में रोक लगा दी कि सीआरपीसी के थ्रू प्रोसीडिंग होगी, दैट इज डिफरेंट थिंग। और अगर ऐसा कुछ नहीं है तो जो स्पेशल लॉ है, जो लोकल लॉ है, वो ओवरराइड करेंगे हमारे सीआरपीसी के। सिंपल बात कही गई। जैसे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है, हमें पता है वहां पर अगर कोई जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है वो डिसऑनर होता है तो उसकी प्रोसीडिंग का पूरा लिखा हुआ है कि पहले नोटिस जाएगा, नोटिस का जवाब मिलेगा, फिर केस फाइल, मतलब हर चीज लिखी हुई है, तो वहां पर उसके हिसाब से चलेगा वो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। फिर अगर उन्होंने बोला वहां पर कि ऐसे एप्लीकेबल होगा, ऐसे केस फाइल होगा तो फिर फाइल होगा, अदरवाइज प्रोसीडिंग कैसे चलेंगी। जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट स्पेशल लॉ है ना नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के लिए, तो जहां पर वो मेंशन किया गया जैसे वो ही एप्लीकेबल होगा। तो ये तीनों सेक्शन मैंने बताया आपको, हो सकता है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ना इम्पोर्टेंट हो, लेकिन हमारी नॉलेज के लिए और हमारे
लो स्टूडेंट होने के नाते हमारा फर्ज बनता है कि हम इसका बेसिक समझें कि क्या कहना चाह रहा है। और जब हम स्टार्ट करते हैं पढ़ना लो, तो उस केस में जुडिशियल मजिस्ट्रेट, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, फर्स्ट क्लास, सीजीएम, सीएमएम और ये इनके फंक्शंस हमें शायद क्लियर नहीं होते हैं, तो उसका डाउट जो था वो सेक्शन 3 हमें क्लियर कर देता है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। थैंक्स अ लॉट। कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग।